तो हेलो गाइस, सभी को फिर से स्वागत है मेरा नया यूट्यूब वीडियोस पे। तो आज हम बात करेंगे एआई के बारे में। तो एआई क्या है, ये क्या, इसका इतिहास क्या रहा है, कहाँ से शुरुआत हुई, क्या काम करता है, ये कितने टाइप के हैं, इसके फायदे और नुकसान, और इसी के साथ साथ हमारे लिए एआई के बारे में सीखना अच्छा है या बेनिफिट रहेगा या नहीं रहेगा, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। इतिहास में इंसान जब से रेवोल्यूशन की तरफ अ, गया है, एक इंसान में एक ये ज्यादातर मोस्ट जो इंटेलिजेंट बनाता है इंसानों को, उसका कुछ अलग है, कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है, कुछ ना कुछ अलग सोचता है, नया सोचता है, कुछ ना कुछ जानने की क्यूरियोसिटी होती है इंसान में। तो उसी दौरान में अभी जो इवोल्यूशन इंसान का हो गया था, लगभग 90s 50s के आसपास, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है एलन ट्यूरिंग, जिसकी वजह से अभी जो ये एआई का जनरेशन, एआई का जो मॉडर्न टाइम आया है, उसमें उनका बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि उन्होंने एक बार अपने ऐसे टाइम पीरियड में उनको ये सोच आई कि क्या ये जो मशीन है, ये भी हमारी तरह सोचने का, डिसीजन लेने का या कुछ करने का, खुद पे डिसीजन लेके करने, ऐसा क्या कर सकते हैं बोल के जब उनको दिमाग में ये सवाल आया, उसी सवाल ने आज हमको इस टाइम लाइन तक पहुंचाया है। तब स्टार्टिंग पॉइंट जो है, तो वहां से हुआ है। सबसे पहले हम मेन इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि ये एआई किसको कहते हैं। एआई का मतलब ये है कि कोई भी एक मशीन इतना स्मार्ट बनना और कैपेबल बनना कि जो वो इंसान की तरह सोचे और इंसान की तरह डिसीजन ले सके। तो उसका मतलब है एआई। एआई का इतिहास क्या रहा, एआई काम कैसे करता है, एआई कितने प्रकार के, आज के पॉपुलर टूल्स क्या क्या है, कितने हैं, और एआई से अर्निंग कैसे होती है, एआई के फायदा और नुकसान क्या है, फ्यूचर ऑफ एआई क्या है, वो आज हम इसके बारे में सब कुछ जानेंगे। जो एआई ओड है, 1980 के दौरान में एआई का ऑफिशियल इस्तेमाल तब से हुआ है। फिर कहीं रिसर्च होने लगे एआई और एडवांस होते गए, कहीं नई नई एआई बनने लगे। 1980 के समय तक बेसिक एआई के एक्सपर्ट सिस्टम आने लग गए, और करीब 20 साल बाद जब 2000 के आसपास इंटरनेट के साथ साथ जो मोबाइल डाटा है वो भी बढ़ने लगा, एआई सिस्टम भी डेवलप होने लगा। एंड नाउ मॉडर्न टाइम 2022 प्लस एआई इज बूम। ओपन एआई, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट टू हाउ टू वर्क एआई। एआई मेनली 3 चीजों पर चलता है। पॉइंट नंबर 1 डाटा, एंड पॉइंट नंबर 2 एल्गोरिदम, एंड पॉइंट नंबर 3 मशीन लर्निंग। तो हम अभी पॉइंट नंबर 1 से बात करेंगे। नंबर 1 डाटा। ये डाटा का मतलब ये रहता है कि किसी भी चीज को आप जानने की कोशिश करोगे, जिसका हम डिटेल निकालते हैं, उस डिटेल का जो ये कंप्यूटर का जो लैंग्वेज होता है, उसके हिसाब से उसको डाटा बोलते हैं। मतलब किसी का समरी या उसको क्या क्या चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, उसको बोलते हैं उसके अंदर का डाटा। पॉइंट नंबर 2 हो गया एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या है, हम इस तरह जान लेते हैं। अभी मैं आपको सिंपली उसको समझाता हूँ कि एल्गोरिदम क्या होता है। प्रेजेंट डेज में जो यूज करते हैं यूट्यूब, फेसबुक, तो उसमें एल्गोरिदम का भी सिस्टम सब चीज में होता है। एल्गोरिदम वो सिस्टम को, वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना, उसको एल्गोरिदम बोलते हैं। जैसे जब तुम यूट्यूब देखते हो, तब यहाँ पर यूट्यूब का एल्गोरिदम क्या काम करता है कि जब आपने कुछ टाइम पहले यूट्यूब पे जैसे कि किसी एक का सॉन्ग्स होता है, सॉन्ग्स को आपने सर्च किया, अगर आप कुछ टाइम बाद फिर से यूट्यूब पे जाके सर्च करने की कोशिश करोगे, तो वहां पे भी फिर आपको उसी का सिमिलरली वर्ड या वही उसी के साथ या और दूसरे, जैसे कि न्यू हिंदी सॉन्ग्स आपने पहले, या जैसे कि अरिजीत सिंह का है, आपने सर्च किया यूट्यूब पे, तो उसी के सिमिलरली आने लगेगा। तो उसी को बोलते हैं एल्गोरिदम। वो सेट अप होता है पहले से, आपको आप क्या पसंद करेंगे, क्या सर्च कर रहे हैं, तो उसके सिमिलरली क्या क्या आना चाहिए, उसके क्या क्या भेजेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो अगर आप सैड गाने सर्च करेंगे, अगर आप सैड गाने सर्च करेंगे, तो सैड गाने का मैक्सिमम उसमें सर्च लाइन में एल्गोरिदम देगा। एंड पॉइंट नंबर 3 मशीन लर्निंग। तो जो एआई है वो खुद ब खुद सीखता भी है, सिखाता भी है किसी चीज को पहचानना। अगर आपने बोला कि
व्हाट माय नेम इज सुमन, जैसे कि मेरा नाम है सुमन, तो माय नेम इज सुमन बोला तो वो अगली बार आपको बोलेगा हेलो सुमन करके, आपको रिप्लाई करेगा, क्योंकि वो आपको पहचान रहा है, लर्न कर रहा है, वहां से कुछ ना कुछ लर्न कर रहा है। एआई की वजह से हमको कोई नुकसान हो सकता है, हम अभी उसके बारे में जानेंगे। देखिए, एआई जो है ना, एक रिपोर्ट के हिसाब से अभी 2025 एंड 2026 में बस एक एआई की वजह से यूएस में एक महीने में 5,000 से लेकर 10,000 तक जॉब रिप्लेस हो 5,000 से लेकर 10,000 तक जॉब रिप्लेस हो चुकी है। जब एआई ने कमांड संभाला है, जब पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ गया है। ग्लोबल लेवल पर प्रेडिक्शन हो चुकी है कि 300 मिलियन जॉब रिप्लेस हो सकती है कुछ समय बाद, और 92 मिलियन जब 2030 तक खत्म कर देगी, ऐसा प्रिडिक्शन हो चुका है। एंट्री लेवल में जब कम हो गई, कस्टमर सपोर्ट में जब कम हो गया, अभी डाटा एंट्री हो गया, ऐसे कई सारी कंपनियां जो स्टाफ को हायर करती है, उसने अभी स्टाफ को हायर करना भी बंद कर दिया, वो एआई का इस्तेमाल कर रही है। पहले की बात है कि कुछ सेक्टरों में 1% जो जॉब होता है वो रिप्लेस हो चुकी है एआई की वजह से। ये 1% आपको कम लग रहा होगा, ये काउंट जो है ना, ये बहुत है। ये सिर्फ एक शुरुआत है। इंसान जो है एआई को यूज करके इनकम भी कर रहा है। इस टॉपिक पर नया वीडियो बना के डालेंगे, तो इसके लिए हम बाद में बात करेंगे। जो मार्केट में है, कई नए टूल्स आ चुके हैं एआई के, जिसको राइटिंग कर सकते हैं, जिसमें हम राइटिंग कर सकते हैं, इमेज क्रिएट कर सकते हैं, वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, वॉइस को क्रिएट कर सकते हैं, मेल में फीमेल में कर सकते हैं। बहुत सारी जगह पर इम्पोर्टेंट बन चुकी है जो एआई है। बहुत सारी जगह पर इम्पोर्टेंट भी बन चुकी है।